हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में लिखे यानी बढ़ते क्रम में। इनसे रिलेटेड कांस्टेबल लेवल में से कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो मैं क्वेश्चन उठाए है ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इन टॉपिकों पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इन पर एक वीडियो बनानी चाहिए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये है कि इसमें आरोही यानी बढ़ते क्रम में। मैंने बताया था कि आरोही मतलब आ यानी छोटे बच्चे के जैसे उंगली पकड़ के बोलते हैं आ, तो यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम ये है। इनमें इसका आरोही क्रम ये हो गया, इसमें सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा फिर ये 0.07 है, उससे बड़ा 0.07 हो गया, फिर 0.77 हो गया, फिर ये हो गया 0.70007 और उससे बड़ा हो गया 7.70। तो नेक्स्ट ये आरोही क्रम के ये क्वेश्चन है। मैंने इनका नियम बता दिया था आपको कि भिन्नों को जब आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं तो कैसे उनको सोल्व करेंगे। ये 4/13 है, 7/29, 13/53, 123/500। इनका अंतर 9 और 4 13, ये इनका अंतर 9 है। इनका अंतर 22 और 7 27 22 है। इनका अंतर 40 है। इनका अंतर 337 है। ये 3 को अंतर से भाग दे दो और 123 को 500 से भाग दे देगा, ना कि 337 से, ऐसा आप भाग दे दो। या फिर इनके सभी को अंतर से ही भाग दो, या फिर ये है इनका लघुत्तम लेके उस लघुत्तम से गुणा करके तब आप निकाल सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मिक्सअप नहीं कर सकते एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन ये है 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। तो वैसे ज़्यादातर इस तरह की कैलकुलेशन वो देता नहीं है, ये नॉर्मल इसी तरह की कैलकुलेशन देगा जो सिंपल होगी। तो इसमें वही अंतर 7 का 9 का 2 है, 11 का 13 का 2 है, 16 का 19 का 3 है, 21 का 25 का 4 है। इनको भाग दे दिया, भाग देने पे फिर पहले इनको आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में लिखने के बाद में फिर इन जो जैसे 0.35 है, 0.35 यहाँ है, तो ये इसका मतलब ये 7/2 है। और 5/25 यहाँ, 5.25 सबसे लास्ट में है, तो यानी ये 21 शुरू में तो सबसे पहला, ये 5.25 सबसे लास्ट में तो सबसे लास्ट का, ये 5 फिर आ गया 5.25 आ गया। तो ये कहाँ है 5.25 बताया था सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट का। फिर 5.33 आ गया, ये कहाँ है सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट का। और फिर 0.35 आ गया, 0.35 इसमें कहाँ है 0.35, दो बार कैसे लिख दिया ये 0.35 ने ये होगा 5.50, 5.50। तो 5.50 मतलब फर्स्ट से ये आगे से सेकंड हो गया, तो ये सबसे बड़ा हो गया इसमें। तो इस प्रकार आप इनको आरोही क्रम में या इस प्रकार ऐसे आरोही क्रम में और इस प्रकार अवरोही क्रम में हम इनको यानी अवरोही यानी घटते क्रम में इस प्रकार लिख सकते हैं। वही अंतर निकालो, अंतर निकालने के बाद में भाग करके अवरोही क्रम में लिख दो। तो आप करके देख सकते हो ये क्वेश्चन, ये आपके सामने है। ये मैंने इनका मेथड मैं बता चुका हूँ, और बार बार एक ही चीज़ पे टाइम ख़राब करना ठीक नहीं होगा, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगी बात।
आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये 12 वाला क्वेश्चन है 2.47 प्लस 3.53 प्लस 0.05। तो 2 ये जो दशमलव से पहले उसको प्लस में लिखेंगे, इससे पहले बता चुके हैं। ये हो जाएगा 0.47। इसी प्रकार इन दोनों को तोड़ देंगे, 3 प्लस 0.53। इसे ये ऐसा कैसे रह जाएगा। अब ये प्लस वाले क्या होंगे, 3 और 2 5 प्लस वाले जो आगे वाले है बिना दशमलव वाले उनको अलग जोड़ देंगे। और जो ये है 47 पे क्या है, 47 पे ये बार आना है। 47 पे बार के तरह 2 अंकों पे है तो उनके नीचे 2 9। जहाँ भी 2 अंकों पे है इनके नीचे 2 9, जहाँ भी 2 अंकों पे है तो इनके भी नीचे 2 9। अब क्या होगा, अब इनको ये 9 9 वाले ये सारे जोड़ दें। 5 8 दिन 8 7 15 हो गया, और 5 8 4 9 और 1 10 105 हो गया। अब इसको जब हम 99 से 105 को भाग करेंगे तो एक बार मारने चलेगी, 6 से बच जाएगा बटे 99। ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी ये होगा 1 सही 6 बटे 19 या 1 प्लस 6 बटे 19, दोनों एक ही बात है। तो 5 ये पहले से ही था, 5 और 1 6 प्लस 6 बटे 19 हो जाएगा। यानी 6 से 6 बटे 19 सॉरी 19 का 99 सॉरी 99 तो 6 प्लस 6 बटे 99 हो जाएगा। और 6 प्लस 6 बटे 99 को जो 6 बटे 99 को वो सॉरी 6 को आप 99 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ये 6 तो क्योंकि हमने क्या किया था, जैसे ये इस दशमलव से पहले वाला प्लस लगा जैसा, इसी प्रकार इसका ये प्लस हटा के दशमलव लगा देंगे। और जब 6 को 99 से आप भाग करोगे तो ये बार बार 0606 रिपीट होगा। इस पर ये 0606 रिपीट होगा बार बार। तो इस तरह इसका आंसर 6.06 आ जाएगा। आ जाते हैं कभी कभी इसके भी क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सरल कीजिए। सरल ये बता चुके हैं, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये दोनों सेम संख्या है तो ए स्क्वायर हो गई, ये बी स्क्वायर हो गई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक में से इसको घटा के ये 0.76 हो जाएगा, एक में से इसको घटा 0.76 हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब इनको घटाएंगे 0.76 आ जाएगा। 0.76 से 0.76 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, 1 2 3 3 बीच में प्लस हो गया, 2 2 1 1 वो स्ट्रक्चर हो गया। यानी ए प्लस बी आ जाएगा इसका। ये बता चुके हम पहले भी। ए प्लस बी का मतलब है इन दोनों संख्याओं को यहीं पे ही हम इन दोनों संख्या को यहाँ पे जोड़ देंगे। जो भी यहाँ इनके बीच में इन दोनों को जोड़ देंगे, जो वो आएगा ये 6.431 प्लस 0.569 को जोड़ दिया, 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये दिल्ली पुलिस में इससे आया भी हुआ है पिछले साल पिछले साल के क्वेश्चन में, उसमें पेपर में ये इससे आता है, ये दे देता है एग्जामिनर एक क्वेश्चन इनमें से। तो 2.7 ये भी स्ट्रक्चर वही है, 3 3 3 3। अब की बार उसने दिया माइनस, तो माइनस दिया है तो क्या करेंगे, ऊपर वही देखो सेम 3 सेम 3 सेम 2 सेम 2 और फिर 1 1। तो यहाँ पे सेम वो क्या हुआ, जो ऊपर है वही हो जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये माइनस बी आंसर आ जाएगा। ये माइनस बी इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर 1.045 आ जाएगा। ये सेम छठा क्वेश्चन देखो, जो ये है तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab, और अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 4 4 10 1 हो जाएगा, जो एक इसकी गुणा में है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया है इसका। उसने क्या किया है कि यहाँ पे a प्लस बी वो जो है 0.6 प्लस के 0.4 नहीं दिया, क्योंकि 0.6 प्लस के 0.4 का मतलब है कि एक इसकी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक इसकी गुणा में है। तो 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ छोड़ दी।
तो क्योंकि बच्चों की समझ में ना आ पाए ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस के 3ab और ए प्लस के बी, तो इसलिए वो ऐसा भी कर सकता है। एक स्ट्रक्चर पे हमें इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो यार ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर किसी बच्चों की समझ में आ गया तो एक का होल क्यूब एक कर देंगे वो, और नहीं समझ में आया तो घूमते रहेंगे जोड़ घटा में। हम जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा इन पे बहुत सारी संख्याओं पे, उनका स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। उस पे वो इतनी लंबी गुणा भाग करने को नहीं कहता है, उसने कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा के रखा हुआ है, किसी न किसी सूत्र पे देता है वो, उसको हर तरह दिमाग लगाना होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/3.718 बराबर इतने हैं तो इतने का मान क्या होगा। देखो इसमें 3 अंक पे दशमलव है, संख्या दोनों सेम है। इसमें 3 अंक पे दशमलव है, इसमें 3 और 4 7 अंक पे दशमलव है। तो इसमें क्या करें कि ये 7 अंक पे हो जाए। इसमें क्या करना पड़ेगा 7 अंक पे करने के लिए, तो इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे 7 अंक पे करना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 10,000 अगर ऊपर हो तो ये 7 अंक पे चला जाएगा। अगर ऊपर 10,000 हो तो ये 7 अंक पे चला जाएगा। तो 10,000 के इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे, तो 10,000 के जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा ये, और ये 10,000 में 4 जीरो होती है, तो इसमें ये 4 अंक पे दशमलव है, गुणा करोगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 की ये पावर 4 है, माइनस के 0.5 की पावर 4 बटे 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2। अच्छा, इसमें इसको कैसे करेंगे, इसको 0.6 को ए स्क्वायर को ए मान लेंगे, 0.5 स्क्वायर को बी मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी ए माइनस ए एक बार इन दोनों को घटा देंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे जोड़ से जोड़ कट जाएगा, और घटा वाले से क्या हो जाएगा, 6 वर्ग 36, 6 वर्ग 36 का मतलब, और दशमलव कितने अंक पे है, 1 पे है, 1 दूनी 2, तो 36 में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0.36 हो जाएगा। और 5 वर्ग 25 और 1 दूनी 2, तो 25 में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 36 में 0.36 में 0.25 चला जाएगा, तो 0.11 यहाँ पे बच जाएगा। छठा क्वेश्चन है ये कि इसके भी स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप इसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, आंसर इसमें है ही नहीं। आंसर कहाँ है, आंसर इसका है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। स्ट्रक्चर क्या बना, ये बना, और अगर प्लस तो छोटा, तो आंसर क्या है 2। अब इसमें ढूंढते रहो तो 2 कैसे निकलेगा। ये स्ट्रक्चर क्या बना, ये बना, और इसको 2 बनाने के लिए आपको कितने एक पेज भरना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर क्या है 2, प्लस मतलब 2 छोटा। दूसरे स्ट्रक्चर ये आ गया, जब मैंने बेसिक कराया था इसका, मैंने बताया था कि इन पे क्वेश्चन आते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। आप देखो स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी का आंसर क्या आ गया, क्योंकि माइनस है तो बड़ा, माइनस तो आंसर 4 आ गया। तो प्लस तो छोटा और माइनस तो बड़ा। इसका इन क्वेश्चनों पर ध्यान दो। ये कोई सा ना क्वेश्चन को एग्जामिनर में से कोई या तो पहले वाले स्ट्रक्चर पे क्यूब वाले पे क्वेश्चन देता है, या वर्ग वाले पे दे देता है, आता जरूर है इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम दशमलव का वर्ग और घन करना सीखेंगे। देखो अगर 1 अंक पे दशमलव है तो 1 का मतलब 1 गुणा 2, 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 वर्ग 4, 4 पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे वर्ग में। और जैसे यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो 2 दूनी 4, आंसर में 4 अंक पे दशमलव आएगा, तो 2 वर्ग 4, 4 पे 4 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। इसमें दशमलव से आगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, 3 दूनी 6, और 2 वर्ग 4, 4 पे 6 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा आपको। 4 पे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। और इसमें कितना अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक पे, 4 दूनी
8 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, किस पे, 2 वर्ग 4 पे 8 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, इसका आंसर ये होगा। तो जब आप दशमलव को सोल्व करोगे वर्ग में तो वो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। वर्गमूल में क्या, ये घनमूल में क्या होगा, जैसे हम दशमलव के अंकों की जितने अंक पे दशमलव था उसकी गुणा 2 में करते थे, उसी प्रकार इसकी गुणा 3 में करेंगे। 1 अंक पे दशमलव 1 दिया 3 और 3 घन 27, 27 में 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 अंक पे दशमलव है और 2 तिया 6 और 3 तिया वो 3 घन 27, 27 पे 2 तिया 6 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 3 घन 27, 27 पे 3 अंक पे दशमलव है तो 3 तिया 9 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे देखो 4 अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव है तो 4 तिया 12, 12 और 3 घन 27, 27 पे 12 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार वर्ग और घन में जो दशमलव का सिस्टम होता है वो ये होता है बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान कर लो वहां पे, ताकि आंसर गलत ना आए। वर्गमूल में क्या होगा, जैसे वो ये वर्गमूल है, वर्गमूल में जितने भी अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे है तो 2 का आधा कर देना है, 2 का आधा 1, यानी इसका 2 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 2 और 2 अंक पे दशमलव है, 2 का आधा 1, यानी 2 में 1 अंक पे दशमलव। 4 का वर्गमूल 2 और कितने अंक पे दशमलव है 2, 2 4 अंक पे, 4 का आधा 2, 2 अंक पे रह जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 6 अंक पे दशमलव है, 6 का आधा 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 पे 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी वहां पे जैसे गुणा किया था हमने उसी प्रकार ये वहां पे दुगुना हुआ था और यहाँ पे हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इस निशान का मतलब है 1/2, घात का 1/2। इस निशान का क्या मतलब है, घात का 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो घात का 1/2। अगर यहाँ पे या तो 3 4 5 कुछ लिखा हुआ है तो फिर जो भी लिखा हुआ है बटा वही कर देंगे, 1/इतना। घात में क्या आएगा, अगर यहाँ पे 5 होता तो घात का मतलब है 1/5, यानी फिर 5 से भाग करते हैं। और इसी प्रकार अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा हो तो फिर 1 चौका 4, और 3 की जगह 5 लिखा हो तो 1 पंजे 5। इसी प्रकार जो भी यहाँ पे घात में लिखा होगा वही इतने में ही गुणा हो जाएगी इसकी दशमलव के अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये है 10वां क्वेश्चन। ये यहाँ का घनमूल, मैंने जैसे उसमें घन बताया था, इसमें घनमूल बताया ऐसे ही, जैसे उसका 1/2 किया है, इनका 1/3 कर देंगे। 3 अंक पे दशमलव है, 3 को 3 से भाग दिया यानी 1 अंक पे दशमलव रह जाएगा। 27 का घनमूल 3 होता है, 3 पे 1 अंक पे दशमलव। 2 2 4 6 अंक है, 6 अंक को 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 अंक पे दशमलव रह जाएगा, क्योंकि 3 घन 27 होता है, 3 पे 3 अंक पे दशमलव। यहाँ पे है 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 अंक पे है, तो 3 तिया 9, 3 ही अंक पे रह जाएगा। और 27 का घनमूल 3 होता है तो 0.003 इसका आंसर आ जाएगा, 3 अंक पे दशमलव, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, 9 को जब 3 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, 3 अंक पे ही रह जाएगा ये। और इसकी जगह अगर 4 होता 5 होता तो उतने से ही दशमलव के अंकों की गिनती को करके उसको भाग दे देंगे। 9 को अगर यहाँ से 4 होता तो 9/4 हो जाता, यहाँ 5 होता तो 9/5 हो जाता। तो उसी प्रकार, लेकिन वो हमेशा वर्ग या घन में ही देगा, 4 5 में नहीं देगा। वो थोड़ा बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर हमेशा वर्ग या घन में ही देता है इसको। यदि इतना 1/3.125 बराबर 0.32, तो इतने का आंसर निकालना। देखो इसमें कितने अंक पे है, संख्या सेम है, समान है। अच्छा, इसमें 3 अंक पे है, इसमें 3, और इसमें 4 और 3 7 अंक पे है। तो 7 अंक, इसमें 7 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नीचे दशमलव कब बढ़ेंगे, दशमलव कब बढ़ते हैं, जब भाग हो। जब भाग हो तो दशमलव बढ़ते हैं और गुणा में घटते हैं। तो भाग होने का मतलब ऊपर कितना होना चाहिए, ऊपर 3 हमारे पास
दशमलव पहले से ही है, हमें 4 अंकों पे दशमलव और चाहिए, यानी 10,000, यानी एक के आगे 4 बिंदु लगा के हमें गुणा करनी पड़ेगी जब ये 4 अंकों पे जाएगा। तो दोनों तरफ एक के आगे 4 जीरो लगा के हम गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा, ये 7 अंकों पे चला जाएगा कि जब भाग करोगे इसको, क्योंकि भाग में क्या होता है जितनी जीरो ऊपर होगी उतने दशमलव आगे बढ़ जाएंगे और गुणा में दशमलव की संख्या घट जाएगी, उतनी अंक होगी। तो ये बढ़ गए और इसमें गुणा में क्या हुआ, ये दशमलव यहाँ पे घट गए, ये 4 जीरो हो गई और यहाँ दशमलव 2 पे था तो 2 से 2 कट गए और 2 जीरो इसके पीछे हमने लगा दिए। तो इस तरह बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।